नमस्ते, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। किसी भी नगर निगम के स्वस्थ होने की जो पहचान होती है वो उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सफाई व्यवस्था को लेकर के भी होती है और इस सफाई व्यवस्था की मजबूत रीढ़ मानी जाती है सफाई कर्मी। भागलपुर नगर निगम में 51 वार्ड हैं और 51 वार्ड में तकरीबन नगर निगम के आंकड़े की अगर हम बात करें तो 1200 से 1300 सफाई कर्मी हैं। लेकिन यहाँ के सफाई कर्मियों का यह दावा है कि अगर फिजिकली रूप से इन तमाम सफाई कर्मियों को अगर परेड करा दी जाए, यानी उसकी संख्या को गिन ली जाए, तो 1000 से वो नीचे है। पिछले दिनों 12/1 सन 2022 को और 31/1 सन 2022 को सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन और काला बिल्ला लगा करके नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध में यहाँ पर प्रदर्शन किया था कुछ मांगों को लेकर के। दरअसल वो मांग थी 12 सूत्री मांग। हालांकि इन लोगों की सफाई कर्मियों की ये मांग हमेशा से रही है कि पटना नगर निगम जो 72 वार्डों का नगर निगम है वहाँ पर लगभग 10,000 सफाई कर्मी है, तो भागलपुर नगर निगम में भी वार्डों की संख्या 51 है, तो यहाँ पर भी सफाई कर्मी की भी संख्या बल क्यों बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव आज हमारे साथ गणपत जी हैं और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ये तमाम सफाई कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर है। समझेंगे कि हड़ताल की वजह क्या है और क्या है इनकी 12 सूत्री मांग। तो नमस्ते। सर्वप्रथम कहना है कि हम लोग शहर को साफ करते हैं जिससे कि शहर स्वस्थ और जीवित है। अगर हम लोग काम करना बंद कर दें तो शहर शमशान बन जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारी भी जानते हैं, पदाधिकारी भी जानते हैं, लेकिन हमारे हित में आने वाला कोई भी आदेश को हम पर इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया जाता है। जैसे नगर निगम कह रही है कि आउटसोर्सिंग मेरे मन की बात नहीं है, ये ऊपर का आदेश है। तो ऊपर का ही आदेश ये भी है कि जिसका 10 साल हो गया है उनका समायोजन कर दिया जाए। तो वो आदेश को आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है कि हम पीएफ कटाते हैं अपना वेतन से। आज 1.5 साल से लगभग नगर निगम पीएफ हम लोग का काट रहा है और उसको पैसा को जमा नहीं कर रहा है ऑफिस में, कार्यालय में। अभी 3 दिन पहले एक हमारे सहकर्मी सियाराम जो सफाई कर्मचारी थे वो डेट कर गए। तो मैं सरकार से और ये नगर निगम से भी पूछना चाह रहा हूँ, अब वो उसका तो पीएफ में 1.5 साल से जमा नहीं हो रहा है पैसा, अब वो मर गया तो उनका मुआवजा कैसे मिलेगा। ये भी एक मांग है कि सफाई कर्मी जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे 10 लाख रुपया नगर निगम मुआवजा दे। जी, ये हमारी मांग है कि ऐसे हम लोग काम करते हैं, मर जाते हैं, हम लोग बाल बच्चा को छोड़ जाते हैं, कुछ होता जाता है नहीं। जबकि हम लोग अगर देखा जाए तो काम बहुत बढ़िया करते हैं, भले छोटा काम करते हैं लेकिन काम बहुत दमदार करते हैं। लेकिन सरकार और जो है पदाधिकारी हमारे समस्या पर जो है एकदम बेहद उदासीन रहती है, सुनने के लिए ही तैयार नहीं। जैसे कि आज 420 सफाई के मजदूर लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया है जो काम कर रहा है। अब वो अस्थाई हैं, वो अस्थाई तो 2012 में भी, 2016 में भी, 2018 में भी ऊपर से यानी कि विभाग से निर्देश आया कि जो 10 साल वाला है उनको परमानेंट करा दिया जाए। अच्छा, नियमित करा दिया जाए। लेकिन यहाँ के लोग जो बाबू भैया हैं, लोग कौन लोग ये बाबू भैया कलर किरानी निगम कर्मी, जी निगम कर्मी, निगम प्रशासन एकदम। अगर कोई आदमी अस्थाई वाला का 1 मिनट कुछ बोलना चाहता है अस्थाई वाले के लिए कि अगर वो रिटायरमेंट हो गए तो उनको अपना पैसा लेने के लिए वो अपना पैसा ले नहीं पाएंगे, उनका जो आश्रित है वही पैसा ले सकेंगे, क्योंकि इतना ही लॉन्ग टाइम पर वो पैसा देंगे तोड़ करके। कभी 10,000 देगा, कभी 20,000 देगा, कभी 1 लाख देगा, कभी 10 लाख देगा। बस यही सिस्टम है। इकट्ठा पैसा यहाँ किसी को भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके कारण हम लोग का आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों रूप से जो है शोषण किया जा रहा है। कुछ सफाई कर्मी से गणपत जी मेरी बात हो रही थी तो उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को 385 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जिसमें 12% जो है वो पीएफ के नाम पर काट लिया जाता है। एकदम राइट बात है। यहाँ के लोग जितना भी काम कर रहे हैं उनको जो है कुशल का दर मिल रहा है 385 रुपया, जिसमें कि उनका 12.5% पर डे जो है वेतन से काट करके पीएफ जमा करती है। लेकिन वो पीएफ जमा होती कहाँ है, वो पीएफ जमा नहीं हो रही है ना, जिससे कि कर्मचारी को
बहुत परेशानी है। हमारा ये भी डिमांड था कि हम लोग 10 साल 15 साल दैनिक के रूप में काम करते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन मेरा परिवार बढ़ते जा रहा है, बच्चा बड़े होते जा रहा है, जो मेरे पेरेंट्स है वो ज़्यादा एजेड होते जा रहे हैं, उनके लिए कुछ कभी कभी अतिरिक्त खर्चा का भी बोझ आ जाता है। इसलिए हम लोगों को लोन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग काम करते हैं लेकिन बैंक से हम लोग को लोन नहीं दिया जाता है, तो हम लोग को कम से कम बाल बच्चा का शादी, बेटी का शादी, लोन की सुविधा इसलिए नहीं हो पा रही है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, जो आपके 12 सूत्री मांगों में है, कि ज़्यादातर जो सफाई कर्मी है वो नियमित नहीं है जी, वो नियमित है, कैजुअल बेसिस पर है, तो कैजुअल बेसिस के लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि लोन दिया जाए जी। तो मैं स्थानीय तौर पर ये मांग कर रहा हूँ कि सर हम तो आपके ही अंदर में बरसों से खटते आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। क्या संडे का जो रविवार का दिन होता है, छुट्टी का दिन, उनका आपके एक माह के अंदर में कैलकुलेशन होता है, गणना होता है? नहीं, हम लोग को महीना का 25 दिन 24 दिन का ही पेमेंट किया जाता है, 30 दिन का पेमेंट नहीं किया जाता है। अच्छा, आप लोगों की ये भी मांग है कि गाड़ियां जब खराब हो जाती है तो जो भी मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, उनसे कोई दूसरा काम लेकर के भी जो होता है उसके मानदेय में बढ़ोतरी किया। यहाँ प्रॉब्लम क्या था, अगर गाड़ी खराब हो जाए तो गाड़ी का जो ड्राइवर है, चालक भाई और मजदूर, उनको बैठना पड़ेगा जब तक गाड़ी बंद न जाए, उनको हाजिरी नहीं मिलता था। तो यही इसी कारण हमारा डिमांड है कि भैया अगर गाड़ी खराब हो गया तो इसमें मजदूर का क्या गलती है, आप उससे किसी भी तरह का काम ले लीजिए, झाड़ू मरवा लीजिए, नाला करवा लीजिए। ये 12 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए गणपत जी, आप नगर निगम के आयुक्त को जिम्मेदार मानते हैं, डिप्टी मेयर या मेयर को जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ का तमाम प्रशासन का जिम्मेदार मानते हैं। प्रशासन में जनप्रतिनिधि तो नहीं है? जनप्रतिनिधि की जहाँ तक बात, मेयर की भूमिका क्या है आपकी मांगों में? मेयर तो एकदम पूर्ण रूप से, यहाँ की जो मेयर है वो सफाई कर्मचारियों के प्रति एकदम उदासीन है, वो कुछ सुनना ही पसंद नहीं करती है। तो ये हड़ताल क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल है? जी हाँ, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। इन लोगों का कहना है कि पटना के नगर निगम के तर्ज पर जब तक यहाँ लागू नहीं हो जाता है टोटल चीज़, वहाँ 16 दिन का छुट्टी मिलता है दैनिक को, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। 16 दिन जी, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। यहाँ पर वार्षिक छुट्टी आप लोगों को कितने दिन मिलती है? एक दिन भी नहीं। एक भी दिन नहीं? त्योहार वगैरह में तो छुट्टी होती है? कुछ नहीं, वो भी नहीं, एकदम नहीं। छुट्टी जो भी होता है उसका पैसा कि छुट्टी हमको मिलता ही नहीं है। आउटसोर्सिंग का क्या मामला है गणपत जी? आउटसोर्सिंग का मामला है कि यहाँ जो अभी मजदूर घोटाला का मामला जो चल रहा है ना, उसको छुपाने के लिए आउटसोर्सिंग का। कौन सा मजदूर घोटाला? अभी हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए। अभी कुछ दिन पहले पूर्व में नगर निगम में जो जांच चल रही थी, उससे जो पता चला कि भाई अभी 2 कर्मी जो निलंबित है, पूर्णेंदु झा और राकेश भारती, ये मजदूर घोटाला में फंसे हुए हैं और इन पर आरोप सिद्ध हो चुका है। लेकिन नगर निगम इतना, क्या कि सब तो मिला हुआ है, नगर निगम उस कर्मचारी पर आज तक FIR भी नहीं करी, जबकि साबित हो गया है कि ये घोटालाबाज है। तो आपको FIR करने में क्या प्रॉब्लम था? लेकिन आपने आज तक FIR नहीं किया उस पर, वो घूर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। नगर निगम निलंबित हो गया तो नगर निगम आने का क्या मतलब है? सफाई कर्मी का ये भी दावा है कि इससे पूर्व जो नगर आयुक्त थे तो उनके नेतृत्व में अच्छा चल रहा था, नगर निगम में जो भी कार्य अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से प्रफुल्ल चंद्र यादव जी संभाले हैं नगर आयुक्त का पद, तब से सफाई कर्मियों में काफ़ी निराशा है। एकदम जे प्रियदर्शनी मैडम थी, IAS ऑफिसर थी, वो हम लोगों का 25 तारीख को महीना लगता है, एब्सेंटी हम लोग का 25 तारीख को जाता है, 25 का 25 महीना लगता है। वो हम लोग को 1 तारीख से 2 तारीख तक में एकदम पेमेंट कर रहा देती थी, और जब से वो गई है तब से जो है मामला 2 माह होने पर जो है 1 माह का पेमेंट मिल रहा है। कोरोना का जो है पास किया हुआ है, वो पैसा अब देगा मन से, भाई होली में देगा कि दशहरा में देगा, ये उन पर डिपेंड कर रहा है। आदेश हो चुका है, जबकि अस्थायी समिति से आदेश भी पास भी हो गया है, फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है। हम लोगों का और एक डिमांड है कि हम लोग, जैसे कि कुछ पार्षदगण बहुत बढ़िया होते हैं, जो कि कर्मचारी को बहुत बढ़िया मानता है, उनसे स्नेह भी रखता है, लेकिन कुछ पार्षदगण ऐसा भी हैं जो मजदूर को पर डे गाली गलौज भी करते हैं। तो मेरा क्या पार्षद गाली गलौज करते हैं? एकदम कर्मचारी का भी कहना है कि भैया वहाँ जाते हैं तो ऐसे होता है, वैसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम निगम से जो है एक जो पूर्व संवैधानिक तरीके से कि वार्ड का जो प्रमुख चौक चौराहा होता था, वहाँ पर हम लोगों का हाजिरी लगता था, वो कार्य सुनिश्चित करें।
जो हाजिरी लगता था जी उसको पुनर्बहाल करें। पुनर्बहाल करे कि चौक पर, मेन चौक, वार्ड का प्रत्येक वार्ड का मेन चौक पर हम लोग का हाजिरी हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों को, या फिर यहाँ निगम प्रशासन या जनप्रतिनिधि जो हैं स्थानीय, उन लोगों से क्या मांग रखना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप? मैं यहाँ का जो भी प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हम लोग शहर को जीवित रखने का काम करते हैं। आप लोग हमारी समस्या को गंभीरता से सुने, गंभीरता से देखें, और जो सही लगे कि हाँ ये ज़रूरी है, उनको तुरंत लागू करवाया जाए। जी शुक्रिया गणपत जी बातचीत करने के लिए। प्रणाम। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के तत्वाधान में यानी 12 फरवरी से आज प्रारंभ हुआ है नगर निगम में सफाई कर्मियों का हड़ताल, और 12 सूत्री मांग है इनकी कि मांग हमारी पूरी कर ली जाए तो हम हड़ताल समाप्त कर लेंगे। लेकिन इससे पहले भी जो काला बिल्ला और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था, तो निगम प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई इसके मांगों पर नहीं हो पाई थी। अब देखना ये बहुत ज़रूरी होगा कि क्या आज से जो शुरू हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल, इस पर निगम प्रशासन क्या संज्ञान ले पाती है, या फिर सफाई व्यवस्था शहर की लचर व्यवस्था के रूप में फिर से सामने आती है। हालांकि जानकार कहते हैं कि नगर निगम हमेशा से राजनीति का अड्डा बना हुआ है, विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है। हमने देखा कि नगर निगम में शहर को स्मार्ट सिटी में प्रवेश किए हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन विकास के मामले में आज भी भागलपुर काफ़ी पीछे है। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।